हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड स्टार्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नंपाई लाइब्रेरी पाइथन की, जो डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो नंपाई एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में होता है, डाटा मैनिपुलेशन मतलब डाटा एनालिसिस करने में। जैसे हमारे पास लार्ज डाटा सेट्स होते हैं, उसके से कुछ हम रिजल्ट निकालते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे स्टैटिकल टर्म जैसे मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकालते हैं। तो छोटे टर्म के लिए, छोटे डाटा सेट के लिए तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन लार्ज डाटा सेट हो तो उसके लिए हम नंपाई का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बेसिकली इसका परफॉर्मेंस हाई होता है एरे के ऊपर। जस्ट लाइक एनडी एरेज, जैसे जो नंपाई के एरेज होते हैं उसको एनडी एरेज कहते हैं। और इस पर हम क्या कर सकते हैं, जो लार्ज डाटा सेट उस पर हम फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा के एल्गोरिथम्स, स्टैटिकल फंक्शन वगैरह हो गए, प्रोबेबिलिटी वगैरह चीज़ें को चेक कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम रिजल्ट वगैरह निकाल सकते हैं। और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जो नमपाई पे ही बेस्ड होती है, जस्ट लाइक पांडास हो गया, स्किट-लर्न हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें। और ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो एडवांस फीचर्स जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिकल फंक्शन, रैंडम नंबर जनरेशन, एरे ब्रॉडकास्टिंग, इन सब को सपोर्ट करता है बेसिकली। और ये क्या करता है, जो पाइथन की लिस्ट होती है, पाइथन की जो फंक्शन, तो उससे बहुत तेज़ी से ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम एक पाइथन की एक लिस्ट बनाते हैं, फाइल लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर कुछ टर्म लेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4i इन रेंज। मतलब हम लगभग 1000 जीरो से लेकर 1000 के बीच के नंबर्स लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाते हैं। तो इसको कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू किससे, नमपाई के एरेज को। तो इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो ठीक है, इससे पहले हम नमपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम नमपाई एरेज का यूज़ कर सकें। तो नमपाई एज एनपी, और टाइम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें पाई लिस्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, पाइथन की लिस्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या नमपाई में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टाइम मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। अब जब ये फंक्शन में करना है, उस वक्त कुछ टाइम हो रहा होगा, उस टाइम को सेव कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम डॉट टाइम, मतलब एग्जैक्ट उस वक्त का टाइम, अभी का टाइम वो इसमें सेव कर लिया। अब इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं बेसिकली। स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब लिस्ट को कंप्यूटेशन टाइम कितना लगा, वो क्या होगा, अभी का टाइम कैलकुलेट होने के बाद का टाइम, तो टाइम डॉट टाइम करेंगे तो एग्जैक्ट अभी का टाइम मिल जाएगा, माइनस कर देंगे वो स्टार्ट का टाइम जो हमने सेव किया था स्टार्टिंग, इससे हमें टाइम मिल जाएगा। तो इसको करने में कितना टाइम लगा, अब इसको हम करते हैं सेव इंटर। तो इसको कंप्यूट होने में कितना, 0.0 इतना टाइम लगा बेसिकली। अब इसी की जगह पे अगर हम क्या करते हैं, अपना नमपाई एरेज लेते हैं, तो नमपाई एरेज जैसे एनम एरेज लिख देते हैं। तो उसके लिए भी हमें कुछ वैल्यू चाहिए, तो हमें भी कुछ रेंज, जैसे हमने 1000 तक के रेंज की वैल्यूज ली थी, उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है ए रेंज फंक्शन, ये भी रेंज की जैसा होता है, जैसे लूप में हम रेंज यूज़ किए थे ना, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ वैल्यू पास करते हैं, जैसे 1000 पास किया। अब मुझे क्या, इसका डबल वाली वैल्यू चाहिए, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू ली है, इस रेंज के अंदर जितनी वैल्यू, उनका डबल वाली वैल्यू को मैंने लिस्ट में इंसर्ट किया। उसी तरह से ये भी वही करेगा, 0 से 1000 के बीच के नंबर्स उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा और उसको एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, एरे क्रिएट कर देगा नंपाई अपने फॉर्म में। दैट्स इट। अब इसके लिए भी इसका स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर लेता है। अब इसको कंप्लीट होने का टाइम सिमिलर उसी तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, प्रिंट नमपाई टाइम कितना लगा, कॉमा, अब अभी का टाइम, तो टाइम डॉट टाइम, माइनस कर देंगे स्टार्टिंग टाइम जो कंप्यूटेशन होने से पहले था, स्टार्ट। ठीक, अब इसको रन करते हैं। तो इसको होने में कितना लगा, सिर्फ माइनस पे, मतलब 7 को 5 टाइम और डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे कितना 3 जीरोस है, और इसके अंदर मतलब 0.00 मतलब 5 जीरोस के बाद 7 हुआ। ये बहुत कम टाइम हुआ एज कम्पेयर टू इस वाले टाइम के कंपेरिजन में। ये -10 की पावर मतलब 5 टाइम, मतलब 10 की पावर 5 को इसको और डिवाइड करेंगे तो और छोटा टाइम का उतना टाइम लगा। तो देख सकते हैं कि नंपाई एरेज बहुत फास्ट कम करता है एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट के टर्म्स में। अब समझते हैं एरेज के बारे में। अब तो हम समझ चुके हैं कि बेसिक टर्म एरेज क्या होता है। सबसे पहले हम एरेज समझते हैं। तो एरेज बेसिकली क्या होता है, ये एक लिस्ट की जैसा होता है, लाइक लिस्ट। ये लिस्ट नहीं होता है, इस एरेज में होता है लिस्ट। जनरली इसमें भी क्या होता है, सेम टाइप की डाटा प्रेजेंट होता है। अब एरेज के क्या होता है, एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जस्ट लाइक इसका 1D होता है। 1D एरे मतलब एक सिंगल लिस्ट होगा, सिंगल लिस्ट मतलब एक सिंगल रॉ होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यू प्रेजेंट होगी।
वन डी एरे, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ये वाली वैल्यू हुआ, जैसे नॉर्मल जो पाइथन में लिस्ट होता है इसमें कुछ वैल्यूज प्रेजेंट है, सिंपल से एक रॉ प्रेजेंट है, इसके अंदर पूरी वैल्यूज है। अब यहीं पे जो 2D एरे हो उसमें क्या होंगे, कुछ रॉज होंगे और कुछ कॉलम होंगे, जस्ट लाइक ऐसा। जस्ट लाइक हमारे पास ये वैल्यू है, ये 3, 2 है, 3, एक ही वैल्यू ये रॉ हुआ पहला, और ये जस्ट लाइक यहाँ पे 1, 3, 5 है। तो देख 1, 3, 6 है, तो यहाँ पे क्या हो, ये फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड रो होगा, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम। इसमें क्या है, कुछ रॉज है कुछ कॉलम है। जब रॉज और कॉलम आ जाते हैं एक साथ तो हम क्या करते हैं, ये 2D एरेज हो गए। इसमें क्या होंगे, रॉज कितने इसके अंदर, ये पूरा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, मतलब रॉज कितने 2 है, और कॉलम कितने, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो टोटल 3 कॉलम। तो इस तरह से 2D एरे हो गया। और 2D से जितने भी ज्यादा एरेज आते हैं, या इसी को हम 2D एरेज को एक तरह से मैट्रिक्स कहते हैं, जो आप क्लास 12 में थोड़ा एक टॉपिक आता है उसमें हम पढ़ते हैं चीज़ों को। अब एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ें समझते हैं। अब 2D एरेज की एक और है, ये तो 2D एरे है, 3D एरे भी होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, जस्ट लाइक ये 1 है, ये 2, ये पहला हो एरेज हो गया, 2, 3, What I'm doing यार, यहाँ पे हैशटैग लिखते ताकि समझ आए। और ये वाला जरा जो होगा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये 3D एरेज हो गए, जिसको हम टेंसर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेंसर कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये ऊपर की 2 ब्लॉक हुए और हर एक ब्लॉक के अंदर 2 रॉज है और 2 कॉलम है। बेसिकली कहने का मतलब ये। अब एरेज को किस तरह से बनाते हैं, अब उस इन सब चीज़ों पे देखते हैं। अब क्या करते हैं, एरेज को क्रिएट करना सीखते हैं। तो इस तरह से एरेज हो, अब जीरोज एरेज मतलब जिसके अंदर हर एक एलिमेंट, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये हर एक एलिमेंट हुए। अब सबसे पहले हम जीरोज एरेज कैसे करो, जीरोज एरेज मतलब क्या हुआ, ऐसे हो जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ जीरो, हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो उसके लिए सिंपल सा है, बेसिक है, तो np डॉट 0, और इसके अंदर क्या करते हैं, जितने रो और कॉलम चाहिए उसका एक टपल पास करते हैं। टपल मतलब जिसके अंदर जो लिस्ट जैसा लिस्ट होता है उसका टपल होता है, लेकिन टपल के अंदर हम कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते बेसिकली। जैसे लाइक मुझे 2 रोज और 5 कॉलम चाहिए और हर एक एलिमेंट क्या हो, 0। तो इस तरह से हम बस पास करेंगे, और अब जीरोस को जब प्रिंट करेंगे बेसिकली तो हमारे पास आ जाएगा, तो हर एक एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से आप चाहे तो वंस का एरेज भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट क्या हो, 1 होगा बेसिकली। तो उसके लिए बस np डॉट वंस, और इसके अंदर भी आप टपल पास कर दो जितने रोज और कॉलम चाहिए। जैसे लाइक मुझे अभी फर्स्ट कॉलम और मतलब फर्स्ट रो और 4 कॉलम चाहिए। अब ठीक, मैं वंस को प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास आ गया सिंपल सा एक सिंपल सा एक लिस्ट, ये 1D एरे मिल गया जिसके अंदर कितने 4 कॉलम है और एक रोज है बस। सिमिलरली आप यहाँ पे इस तरह का एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एक फिक्स कोई नंबर का। अभी हमने सिर्फ 0 और 1 का क्रिएट किया, अभी पूरी फुल एरे क्रिएट करना है, लेकिन कोई फिक्स नंबर का, किसी नंबर का। जस्ट लाइक मैं तो सिर्फ 3 का हर एक एलिमेंट कुछ रोज कॉलम और हर एक एलिमेंट 3 हो, इस तरह का एरे। तो उसके लिए हम फुल एक आता है टॉप, तो np डॉट फुल यूज़ करेंगे, और इसके अंदर भी आप जितने रोज चाहिए वो पास करेंगे। जस्ट लाइक मुझे 3 और 8 रोज चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जस्ट लाइक 4 कॉलम लेते हैं, और इसके बाद पास कर देंगे जो वैल्यू आपको रखें, जितने नंबर का वैल्यू बनाना। जस्ट लाइक मुझे 3 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट चाहते हो वो 3 हो, तो 3 पास कर देंगे। अब इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, हर एक एलिमेंट क्या गए, 3 आ गए। तो इस तरह से आप एरेज मतलब क्रिएट कर सकते हैं फिक्स नंबर का। अब चाहते हैं आपको, अब ये तो हमने क्या किया, फिक्स नंबर के एरेज क्रिएट किए, 0 पूरा हर एलिमेंट 0 था, हर एक एलिमेंट 1 था, हर एक एलिमेंट 3 था एक तरह से। अब हम चाहते हैं तो कुछ एक रैंडम कुछ नंबर का एरेज अगर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे रैंडम एरे, तो उसके लिए क्या करेंगे, np डॉट रैंडम, और इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, रैंडम, और ये रैंडम निकालना डॉट रैंडम, और कुछ वैल्यू जो क्रिएट करना है। तो बेसिकली तीनों यूज, रैंड या रैंडम तीनों यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं अभी रैंडम यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर भी आपको रोज और कॉलम पास करना बस हो गया।
ये क्या कहता है, 2 रोज और 3 कॉलम का एक रैंडम कुछ वैल्यू के टर्म्स में आपको एरेस बना देगा। तो बेसिकली कुछ वैल्यू की इसने हमें एरेस बना दिया, बेसिकली ये था। आप सीक्वेंस एक चीज समझते हैं, मतलब आपको फिक्स एक्स जैसे ए रेंज फंक्शन होता है जो किसी चीज के रेंज में, और उसके साथ हम कुछ वैल्यू अगर पास करते हैं, जस्ट लाइक सीक्वेंस क्या होता है वो समझते पहले। वो भी इसी तरह, तो np डॉट ए रेंज ये एक फंक्शन होता है बेसिकली जो रेंज की तरह होता है। जस्ट लाइक इसमें वैल्यू पास करता है 0,11, मतलब 0 से 111 के बीच की वैल्यूज मुझे चाहिए, और हर के अंदर कितना गैप हो, 2 का गैप हो बेसिकली। ये आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, अब फिर इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको इजिली आपको समझ आ जाएगा। शिफ्ट एंटर करते हैं तो बेसिकली क्या 0 2 4 6 8 10 दिया, इसमें तो 0 से 11 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। अगर बेसिकली हम अगर यहाँ पे एक तो 0 से 11 के बीच में क्या होगा, 1 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 7 8 9 और 10। लेकिन मुझे हर एक नंबर के बाद 2 गैप चाहिए, जैसे लाइक फर्स्ट नंबर इसके बाद 2 गैप कर दो, 1 और 2 गैप। तो फर्स्ट 0 से 11 आए तब लिख दिया, उसके बाद हर 2 नंबर का वैल्यू को हटाते जाना। अगर मैंने 0 के लिए लिया, 0 लिख लिया, उसके बाद 2 नंबर को हटा दो, 0 1 हट के उसके बाद की वैल्यू क्या है, 2 आएगी, 2 लिख लिया। अब इसके बाद मुझे 2 नंबर को हटाता, 2 और 3 हट गया तो अब 4 लिखा आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, मतलब 2 नंबर का गैप लेना है बेसिकली। ये जो नंबर होता है जितने नंबर का गैप चाहिए उस तरह से। ये जैसे हम स्लाइसिंग करते हैं ना, उसी तरह सिमिलर हो गया, जैसे लाइक हम लिखते हैं ना किसी चीज़ के लिए 1:3:2 करते हैं, तो ये भी उसी तरह से होता है कि हर एक एलिमेंट का लेगा, उसके अंदर दो का गैप करेगा बेसिकली, उसी तरह से ये होता है। अब कुछ और फंक्शन के बारे में जानते हैं। अब वेक्टर मैट्रिक्स और टेंसर बेसिकली हम सब समझ ही चुके हैं, फिलहाल दोबारा रिवाइज हो जाएगा। वेक्टर मतलब जैसे लाइक ये अपना 1D एरे जैसे हो गया कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। और सबसे पहले वेक्टर देखना, ये सिंपल सा np डॉट एरे हो गया, ये 1D एरे हो गया सिंपल सा, तो जैसे 1 2 3 कुछ वैल्यू मैंने पास कर दी, तो ये जो एरे जो बनेगा ये वेक्टर जो हुआ, मतलब 1D एरे हो गया उसको हम वेक्टर बोलते हैं। 2D एरे जो हुआ जिसके अंदर रोज और कॉलम प्रेजेंट होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जब 3D एरे आ जाए तो उसको हम टेंसर बोलते हैं बस। ये अपना वेक्टर हो, तो 1 2 3 जो ये एरे बन गया ये इसको हम वेक्टर बोलते हैं बेसिकली। जो 1D एरे होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, यानी ये अगर हम मैथमेटिकली टर्म देखें आई जे कैप करके, तो ये फर्स्ट ये 1 आई कैप है, ये 2 जे कैप है, 3 के कैप है, इस तरह से। अब मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिक्स बस 2D एरे होगा, मतलब उसके अंदर रॉज और कॉलम अलग अलग होंगे, तो मैट्रिक्स वो भी np डॉट एरे। इसके अंदर कुछ जैसे ये फर्स्ट ये पहला रो हुआ, फिर ये दूसरा रो, ये फर्स्ट रो है और इसके हर के अंदर कितना 3 कॉलम है बेसिकली, तो ये क्या हुआ हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया। जब हम क्या करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 1-2 लिस्ट पास कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे एक और बार मुझे ये प्रिंट कर, मतलब एक और बार ये क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पास करना पड़ेगा, जो 2 को एक साथ पास कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि 2 अलग अलग रो को पास कर रहे हैं ना, इसकी वजह से 2 बार प्रिंट करना पड़ेगा। अब ये टेंसर क्या होगा, ये 3D एरे मतलब np डॉट एरे 1 2, ये पहला हो गया 2 3, ये तो फर्स्ट लाइक ये तो 2D एरे जैसा पास हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज और पास करेंगे, जस्ट लाइक 4 5 6,
ये हमारा एक तरह से बेसिकली एक टेंसर हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग होगा, बस ये फर्क होगा दोनों। यहाँ पे कॉमा होगा बस। ओ सॉरी, यहाँ पे शिट, इसमें दो दो ही वैल्यूज डाले, हम यहाँ पे तीन तीन वैल्यूज पास कर दिए, इसकी वजह से मिस्टेक आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है रहा है, ये ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, बस हम एक ही टर्म लेके चलते बेसिकली, हम ज़्यादा इसको ही नहीं करते बस। ये काम करते हैं। तो ये एरे में जो एक टेंसर होगा जिसमें कि हर एक रॉज है और उसके अंदर दो कॉलम है, बेसिकली ये होता है, ये 3D एरे जैसा होता है। अब समझते हैं एरे की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जस्ट लाइक हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे, 1D एरे ही क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। ये बेसिकली हमने एक 2D एरे मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले होता है शेप मतलब ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये बताया कि कितने रॉज है और कितने कॉलम है। तो हम रॉज और कॉलम पता करने के लिए क्या करेंगे, एरे डॉट शेप करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे वो सेकंड, तो ये दे दिया 2,3, मतलब इसके अंदर 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, ये भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। तो बेसिकली 2 रोज और 3 कॉलम है। शेप मुझे क्या बताता है, रॉज और कॉलम होता है। उसी तरह से और सारी चीजें दे सकते हैं, जस्ट लाइक इसकी डायमेंशन बेसिकली लगभग इसकी जैसा ही होता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2D एरे की 1D एरे, उसके लिए MD। अब इसको करेंगे, हमें क्या कहते हैं, बेसिकली होता है डायमेंशन बताता है। तो ये क्या 2 बताया, मतलब ये कितना एरिया, 2D एरे, मतलब इसलिए क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम, बेसिकली रोज और कॉलम अलग अलग है। और सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे लाइक साइज, मतलब इसके अंदर कितने, अब इसमें देखते हैं एक साइज टर्म होता है। साइज का मतलब होता है कि एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो टोटल वैल्यूज कितनी है, इसमें 3 वैल्यू, इसमें 3, टोटल वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये हमें किस तरह से पता लगेगा कि AR डॉट साइज, तो ये वैल्यू दे रहा है 6, मतलब इसमें टोटल वैल्यूज कितनी थी, 6 वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज थी, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6 वैल्यू आ रही है, बस सिंपल सा। इस तरह से और सारे फंक्शन होते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल। अब डाटा टाइप कैसे निकालते हैं, इसमें किस तरह की, जिससे हमारे पास जो वैल्यूज है इसके अंदर किस तरह के डेटा है, इंटीजर वैल्यू की फ्लोट वैल्यू, तो देखने में दिख ही रहा है कि इंटीजर वैल्यूज है। तो इसका डाटा टाइप निकालने के लिए कि एरे के अंदर किस तरह के एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप कैसा है, तो डी टाइप करके हम लिख सकते हैं। ये हमें बता देता है कि उसके अंदर के एलिमेंट का टाइप कैसा है, डी टाइप इंट आ रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यूज प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये साइज क्या बता रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो, चीजें समझ आती जाए। अब एक और टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कहते हैं एरे रीशेपिंग। जस्ट लाइक आपके पास 1D एरे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, उसको आपको 2D में कन्वर्ट करना हो, 2D को 3D में कन्वर्ट करना हो, जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो रीशेपिंग मतलब एरे को दोबारा रीशेप करें, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे क्रिएट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे चीजें देखेंगे। ये आपको समझ आ कि बेसिकली एरे शेप बताया कितने रोज और कॉलम है, और आपको पता करना हो कितने रोज और कॉलम है, तो सिंपल से AR डॉट शेप फंक्शन यूज कर ले। डायमेंशन पता करना हो कि 1D एरे की 2D एरे, तो ND करके डायमेंशन वाला निकाल सकते हैं। और साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, उसको काउंट करने के लिए आप क्या करते हैं, साइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और हर एक एलिमेंट मतलब इसीलिए एरे के अंदर इतने भी एलिमेंट का डाटा टाइप जानने के लिए किस तरह का इंटीजर है,
तो उसको हम ईडी टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अब रीशेपिंग के बारे में समझते हैं। रीशेपिंग का मतलब होता है कि कन्वर्ट करना। जस्ट लाइक हमारे पास एक नॉर्मल एरे क्रिएट करते हैं, एरर एक चीज सिंपल से ये हमारे पास एक 1D एरे क्रिएट हो गया, मतलब इसके अंदर वैल्यूज कितनी, एक तरह का एरे बन गया जिसके अंदर वैल्यू 0 से लेकर 12 के बीच में, मतलब 0 से लेकर 11 तक की वैल्यूज पूरी प्रेजेंट होगी। अब मैं चाहता हूँ इस एरे को, ये हमारा ओरिजिनल एरे, मैं चाहता हूँ ये अपना एरे, इसको मैं पहले प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ इसके लिए कैसा। तो कुछ वैल्यूज आ गए हमारे पास। तो एरे जो है इसमें कितनी वैल्यू, 0 से लेकर 11 तक वैल्यू है, हमारे सिंपल सा 1D एरे। अब मैं चाहता हूँ इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2D एरेज में, कुछ नंबर ऑफ रॉज और कॉलम में। तो उसके लिए हम क्या करें, एक फंक्शन आता है जिस लाइक मुझे रीशेप करना है बेसिकली। तो एक रीशेप फंक्शन होता है जो क्या करता है, एरे को रीशेप कर देता है। तो रीशेप के लिए रीशेप। अब इसके अंदर सिमिलर इसके अंदर भी टपल पास करेंगे जितने रॉज और कॉलम चाहिए, जस्ट लाइक मुझे 2 रॉज और 3 कॉलम चाहिए। अब मैं जब इसको रीशेप को प्रिंट करूंगा तो देखो हमारे पास किस तरह का एरेज मिलेगा। शिफ्ट इंटर करते हैं, देखिए तो बेसिकली यहाँ बस एरर बता रहा है। क्यों, क्या बता रहा है, given a new shift to array without changing its data is 5,6. Missing one equal अच्छा shape। There is missing यहाँ पे अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, अच्छा एरे तो पास ही नहीं किया हमने, जिस एरे को कैलकुलेट करना है। हमें किसको कैलकुलेट करना है, एरे किस शेप को करना है, हमें इस एरे को जो हमारा जो 1D एरे उसको कन्वर्ट करना है। तो उस एरे का नाम लिखेंगे फिर करेंगे तो अब आ जाएगा। कैन वी एरर साइज 2 into 3,3, इसको नहीं कर पा रहे तो डिवाइड जस्ट लाइक 4 कॉलम ले लेते हैं। तो प्रिंट कर दिया। इसने क्या किया, मतलब उसने टोटल नंबर ऑफ डाटाज कितने थे, इसमें 12 डाटाज थे, उसको 3,3 मतलब 9 एलिमेंट आ जाता। तो ये तो 12 एलिमेंट था, तो 12 एलिमेंट को 9 एलिमेंट में नहीं कर पा रहा था, इसके वजह से वो आंसर नहीं है। लेकिन 3,4 में कर दिया तो 3 4 12, मतलब इस एरे के अंदर 3 रोज और 4 कॉलम में पूरे जितने भी वैल्यूज है वो सारे आ जाएंगे, इसलिए हो गया था, ये वाले चल गया था। जब रोज और कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, टोटल एलिमेंट थे, मतलब रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए, तभी उस एरे के अंदर फिट हो पाएगा। अब मैंने इससे पहले क्या किया था, 3,3 लिया था, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर तो 9, मतलब इस 3,3 में सिर्फ 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एरे के अंदर कितने 12 एलिमेंट्स है। अब इसको काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट्स है। तो वो 9 3 into 3 के एरे में तो आ ही नहीं सकते, इसलिए नहीं चल रहा था। या इसको 4,3 में भी कर सकते हैं या 2,6 के टर्म्स में कर सकते हैं, जिससे पूरा टोटल 12 एलिमेंट आ जाए। तो रीशेप आ गया। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई एरे है उसको आप फ्लैटन भी कर सकते हैं, मतलब उसको नॉर्मल 1D एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक टर्म आता है, बेसिकली रीशेप करता है क्या, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एरेस को इनटू रोज और कॉलम में, कह सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे 3 और 4 रोज और कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी की जगह पे आप ये भी कर सकते हैं फ्लैटन। ये क्या कर देगा, जो हम जैसे हमारे पास ये एक एरे रीशेप एरे, हमने इस एरे को कन्वर्ट कर लिया है सिंपल सा। अब इसको मैं चाह रहा हूँ वापस से पुराना जैसा हो जाए, मतलब 1D एरे में कन्वर्ट हो जाए, तो हम रीशेप डॉट फ्लैटन करेंगे सिंपल सा। अब सिर्फ आप फ्लैटन करेंगे, अब इसको प्रिंट करके देखेंगे हमारे पास सिंपल सा वापस हमारे पास पुराना वाला एरे 1D एरे मिल गया। जस्ट लाइक फ्लैटन को आप कह सकते हैं सिंपल रीशेप का उल्टा। रीशेप मतलब सो कुछ रोज और कॉलम में डिवाइड करके एक नया एरे 2D एरे में कन्वर्ट कर देता है, और फ्लैटन उसको वापस से 1D एरे में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट कह सकते हैं। अब समझ चुके हैं सारी चीज। अब एक और चीज आता है, टर्म होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सिंपल से एक नया सेल लेता हूँ और समझाता हूँ। जस्ट लाइक हमारे पास एक एरे है, लेट्स हम इसको मार्क डाउन सेल लेते हैं।
तो ये मार्क डाउन सेल सिंबल से मैं समझाऊंगी। जस्ट लाइक हमारे पास एक एयर है, जस्ट लाइक ये 1 2 3, एक ये एयर है, ये 2 3 ये 4, ये हमारे पास कुछ एयर है। मैं चाह रहा हूँ इसका उल्टा कर देना। इसमें टोटल नंबर ऑफ रॉस कितने हैं? ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, और कॉलम कितने? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। टोटल 2 रॉज है और 3 कॉलम है, और ट्रांसफर में जस्ट इसका उल्टा, रॉस नंबर ऑफ रॉस कॉलम बन जाएगा, कॉलम रॉस बन जाएंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मतलब इसमें 2 रॉज है तो कॉलम बन जाएंगे। इसका मतलब इसको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है। कैसे? ये दोनों एक दूसरे से जस्ट उल्टे हो जाते हैं बेसिकली। ये 1 2 हो जाएगा, मतलब पहले वाले जो रॉ के जितने भी एलिमेंट है वो सारे अब कॉलम में आ जाएंगे। पहले एलिमेंट कितने? तो 1 2 थी, तो 2 यहाँ आ जाएगा। और फर्स्ट रो के अंदर 1 2 3, तो ये फर्स्ट, ये पूरे फर्स्ट, ये 2 3 आ गया। अब इसमें जस्ट लाइक अच्छा समझने के लिए मैं इसको 4 कर देता हूँ, सिंपल सा। तो ये फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या बनेंगे? कॉलम बने। सिमिलरली ये सेकंड रो के जो एलिमेंट है ना वो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसमें क्या हुआ? इसके जो रॉस थे पूरे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कॉलम में कन्वर्ट हो गए। और जो कॉलम थे, ये सारी जो कॉलम थी, ये कॉलम थी जैसे 1 4 2 3 3 5, तो 1 4 एक तरह से रोज में कन्वर्ट हो गया, 2 3 भी रोज में कन्वर्ट हो गया, और 3 5 भी रोज में कन्वर्ट होगा। ये 1 2 3 पूरी रोज थी, एक रोज वो पूरी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये भी एक रोज थी 4 3 5, वो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ट्रांसपोज मतलब उल्टा, जस्ट लाइक रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो बेसिकली। तो अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए समझाते हैं। तो बेसिकली हम इसे करते हैं। अब ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं? बस एक फंक्शन होता है ट्री फंक्शन। इसका मतलब होता है रोज और कॉलम क्या होता है? एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। तो उसके जस्ट लाइक हमारे पास एरे ही रीशेप एरे, तो एक एरे क्रिएट कर लेता है np.array। लेट्स से इसी एरे को, इसी वाली वैल्यूज को ले लेते हैं। ये पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वाली वैल्यू दूसरी। तो बेसिकली हमारे पास ये एक 2D एरे क्रिएट हो गया, सिंपल। अब इसको मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम टी एरे, अब एरा डॉट टी करेंगे तो ये क्या बना देगा आपको? बेसिकली ये ट्रांसपोज कर देगा। और इस ट्रांसपोज को जब प्रिंट करेंगे तो सिर्फ तक इंटर, वो बेसिकली मैंने कॉमा मिस कर दिया यहाँ पे। अभी चल जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से आ गया, हमने भी वही बनाया था। हमने बना था 1 4 2 3 3 5, 1 4 2 3 3 5, जस्ट ऑपोजिट हो गया, सिमिलर। इसको ट्रांसपोज कहते हैं। अब एक और टर्म होता है रेवल टर्म। रेवल मतलब रिटर्न व्यू, हमें बस एक अपना एरे का एक व्यू बताता है, ये एरे कैसा है बेसिकली, और उस चीज को समझते हैं। जब ये एरे कंप्लीट, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के बेस पे उसको डाटा एनालिसिस करके बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे पास अगर रियल लाइफ डाटा होता है तो हम उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसके जरिए क्या क्या रिजल्ट हम निकालते हैं बेसिकली। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको पता है, इन सब का आगे जाके यूज होगा चीज़ों में। ये सब बेसिक 2 3 4 फंक्शन है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा बेसिकली। बस फंक्शन का मतलब वैल्यू समझ आना चाहिए बेसिकली। तो रेवल फंक्शन होता है, जस्ट लाइक हमने पहले एक एरर फंक्शन क्रिएट किया था, इसी का जब हम रेवल क्रिएट करेंगे तो रेवल क्या है? बस एक बेसिकली ये क्या करता है, हमें एक तरह से ओवरव्यू देता है कि और इसमें कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाता है बेसिकली।
तो 1 2 3 4 5 6 एक तरह से। या ये इसको भी कह सकते हैं, सारे एलिमेंट को एक तरह से कंबाइन कर देता है, मतलब कि 1D एरे में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली ये करता है। तो अगर आपको ये सब समझ आ गया तो बहुत अच्छा। आप चलते हैं अब एरे के ऊपर, और थोड़े वैल्यूज, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के एरेज होते हैं, उन सब के बीच में क्या क्या कॉम्पिटिशन होता है बेसिकली। अब उस टॉपिक समझते हैं एरे के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे। तो एरे के ऊपर ऑपरेशन के लिए सबसे पहला टॉपिक जो हम सबसे पहले का इंडेक्सिंग के ऊपर समझेंगे। कोई इंडेक्स के टर्म में मतलब कुछ वैल्यूज है तो हम कैसे गेट करते कोई वैल्यू को। आपको धीरे धीरे चीज़ समझ आएगी, बस आप देखते जाइएगा। तो जस्ट लाइक हम एक एरे क्रिएट करते हैं, np.array, जस्ट लाइक 2 3 5 8 9 10, ऐसे कुछ वैल्यूज मैंने एरे क्रिएट कर लिया। ये 1D एरे क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक बेसिक स्लाइसिंग, मतलब मुझे कुछ वैल्यू चाहिए कहाँ से कहाँ तक। स्लाइसिंग का मतलब मुझे एक फिक्स वैल्यू चाहिए, जैसे एक इंटरवल के अंदर वैल्यू चाहिए। जस्ट लाइक मुझे एग्जांपल से लाइक एरे के अंदर मुझे 2 से लेके 8 तक की वैल्यू चाहिए। तो इसमें टोटल 2 4 6 8 टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 8। तो 8 एलिमेंट मतलब 0 से लेके 7 तक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जस्ट लाइक दैट। तो मुझे एरे के वो एलिमेंट चाहिए जो 2 और 7 के बीच में आ रहे हो। 2 मतलब इंडेक्स की वैल्यू। तो ये जब भी कोई भी एरे वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो, मतलब ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। तो टोटल कितने हैं, 0 से लेके 7 तक। तो मुझे क्या 2 से लेके 7 तक नहीं जाना, मतलब 7 से एक कम तक चाहिए, मतलब 6 तक चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट कौन है, ये 0 ये 1, तो सेकंड एलिमेंट 2 है। तो 6 से लेके ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, मतलब 34 तक की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको प्रिंट करें। तो बेसिकली इसने क्या किया, 6 मतलब सेकंड से लेके और जो 6th वाले एलिमेंट की वैल्यू सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो इसको बेसिक स्लाइड थी, मतलब आपको कुछ इंडेक्स से कुछ इंडेक्स तक के बीच की वैल्यू चाहिए तो हम एरे लिखते हैं, उसके बीच में इंटरवल लिख देते हैं सेमीकोलन से बता के। अब इसी में एक और टॉपिक आता है बेसिकली, जब हम स्टेप किस जरिए स्लाइसिंग करते हैं, बस मतलब कुछ गैप कर, जैसे पिछले वाले में देखे थे ना, एक तरह से हम ए रेंज के टर्म में, जस्ट लाइक से पहले हम लोग देखे थे ये वाला ए रेंज वाला टॉपिक कहाँ गया। हाँ ये वाला। तो हमने क्या किया, 0 से 11 के बीच में सारे नंबर थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ले दिया, मतलब 2 2 के गैप के 2 2 वैल्यूज को गैप करके वैल्यूज रहेंगी। 0 ले ले तो उसके बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 के बाद 10। तो ये सारे वैल्यूज बीच की वैल्यूज अब हम हटाते जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह से होता है स्लाइसिंग, मतलब स्टेप के जरिए बेसिकली। तो उसके अंदर हम 3 वेरिएबल पास करते हैं विद स्टेप स्लाइसिंग, मतलब कुछ स्टेप गैप करके हम कुछ वैल्यूज लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहूँ मुझे 2 से लेकर 7 तक चाहिए, लेकिन मुझे 2 2 का गैप चाहिए, मतलब 2 से लेकर 7 के बीच में जो जो वैल्यूज है बस 2 2, पहले 6 आएगा उसके बाद मुझे 9 लेना पड़ेगा, फिर 9 के बाद 34। तो सिर्फ 2 2 नंबर को मैंने हटा रहा हूँ बेसिकली। तो ये 6 9 34 आ गया, 6 लिया उसके बाद 2 नंबर को हटा, 6 से हट गया तो 9 आ गया, फिर 9 ले लिया, फिर 9 और 29 हट जाएगा, उसके बाद 34 आ जाएगा। तो इस स्लाइस समझ गए। अब एक और चीज़ होता है कि हमारे पास कोई एक एरे है, अब उसका कोई स्पेसिफिक एलिमेंट अगर मुझे चाहिए होता है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने 2D क्रिएट करूंगा। इससे अच्छा एक टॉपिक और है, मुझे नेगेटिव स्लाइसिंग, मतलब जस्ट लाइक इसके अंदर 2 तरह से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जो पाइथन के अंदर एक होती है स्टार्टिंग से 0 इंडेक्सिंग, और दूसरी होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब ये -1 से, ये -1 हो गया, -2 होगा, -3 -4, इस तरह से इंडेक्सिंग चलती है। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं जस्ट लाइक। तो उसमें भी कुछ नहीं करना,
जस्ट लाइक आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे -3 दे देते हैं, मतलब -3 से की वैल्यू, जैसे -3 कौन कर, ये -1, ये -2, ये -3, तो -3 से लेके एंड तक की वैल्यू सारी ले लेगा बेसिकली। एंड स्लैशिंग 29, बस -3 वैल्यू, मैंने बस -3 कहा है, तो ये इसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, कौन सी, ये -1, -2, -3, तो 29 वैल्यू आंसर दे रहा है। तो 29, ये बस एक स्पेसिफिक वैल्यू मुझे दे रहा है, क्योंकि मैंने बस एक ही वैल्यू दी है यहाँ पे, ये तो नहीं पता है किस कितना के बीच का गैप चाहिए, जैसे मैंने 2 से लेकर 7 के बीच में चाहिए था, इसकी वजह से। अब हमको स्पेस, जैसे अब 2D एरे के बारे में देखते, तो बेसिक 1 एरे था, उसके ऊपर देखे उसका इंडेक्स की जैसे कैसे वैल्यूज ले सकते हैं। अब समझते हैं 2D एरे। जस्ट लाइक क्रिएट कर लेते हैं सिमिलर np.array, उसके अंदर एक वैल्यू पास कर देते हैं, जस्ट लाइक 1, 2, 3, वन कॉमा 2, 3 हो गया, जस्ट लाइक 2, 3, 4, ये 3, 4, 7, ये कुछ वैल्यू है, मतलब इसके अंदर ये की तरह 2D मैट्रिक्स है, मतलब 2D एरे। बेसिकली क्या इसमें कितने, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने 3, और कॉलम कितने, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है, बेसिकली 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये आपको नहीं यकीन तो आप इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी शेप से हमें पता चल जाता है, क्या से फंक्शन से कि कितने रोज है कितने कॉलम है, तो आ रहा है 3, 3, मतलब इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स का मुझे कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके लिए हम लिखते हैं एरे। अब उसको जो एलिमेंट चाहिए उसका आप क्या पास कर दे, उसका रो और कॉलम नंबर पास कर दे। जस्ट लाइक मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ जैसे सेकेंड कॉलम और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। सेकेंड कॉलम कौन है, मतलब सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड रो हुआ, और इसकी थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब मुझे 5 चाहिए। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली मुझे क्या देना, इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ फॉर एक्सिस 1 विद साइज 3। अच्छा, इसमें 0 इंडेक्सिंग वगैरह चलती है, इसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बेसिकली। तो हमारे पास वैल्यू कितने आ रही है, अगर मैं 2, 2 किया हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ये एरे के अंदर 0 इंडेक्सिंग चलती है, मतलब ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है बेसिकली है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, ये तो पहला दूसरा, टोटल तो 3 हुए, लेकिन इसको काउंट कैसे करते हैं, 0 से काउंट करते हैं बेसिकली। तो 0th हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो सेकंड रो ये हो गया इंडेक्सिंग वाइज, और कॉलम भी ये 0 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम, तो ये हुआ हमारा सेकंड रो, और ये हुआ 0, 1, 2, तो ये सेकंड कॉलम, तो सेकंड और सेकंड पे वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 आंसर आ जाए बेसिकली। ये आप याद रखना कि इंडेक्सिंग जो भी होती है इसके अंदर, कोई भी एरे हो उसकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, रोज हो या कॉलम हो, स्टार्ट विद 0। ठीक, इस तरह से आप कोई निकाल सकते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट। अब आप चाह रहे को एक पूरी रो की वैल्यू मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ एक स्पेसिफिक रो के हर एक एलिमेंट की वैल्यू, मुझे पूरा रो की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बस इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहली वाली जो वैल्यू हम पास किए थे वो क्या थी, रो थी, तो रोज नंबर पास कर दिया। जस्ट लाइक मुझे भी फर्स्ट रो चाहिए, मतलब ये 0, ये फर्स्ट, मतलब 2, 3, 5, ये पूरी रोज मुझे चाहिए, तो बस रो का नंबर पास कर दूंगा, तो ये मुझे क्या कर देगा, इंटायर रो पास कर देगा, 2, 3, 5, ये तो ये क्या थी, 0 थी, तो ये फर्स्ट क्या, और 2, 3, 5 हमें पूरा रो मिल गया। ये किसके लिए थी, ये कि हमें क्या दे रहा था, इंटायर रो पास दे रहा था। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर 0 पास करता हूँ तो 0th रो, मतलब सबसे पहली वाली रो 1, 2, 3 वाली, ये मुझे आंसर दे देगा, देखो 1, 2, 3 वाली वैल्यू दे रहा। अब इसी के अंदर मैं 2 पास कर दूँ अगर, तो क्या होगा, सेकंड रो, तो ये 0, ये 1, 2, तो ये पूरी सेकंड रो मुझे दे देगा, तो 3, 7, 4 सेकंड रो दे देगा। अब इसी तरह से आप पूरी कॉलम को भी ले सकते हैं, अभी मैंने पूरे रो को लिखे, आप पूरा कॉलम को भी ले सकते हैं। तो सिमिलर इस तरह से करेंगे।
अब कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, मुझे सारी कॉलम चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए मतलब मुझे सारी रॉज भी लेनी पड़ेगी और कॉलम, जो कॉलम चाहिए। जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो रॉ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम आए, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर तो फर्स्ट रॉ का 0 है, ये वाला है, ये जो फर्स्ट रॉ की वैल्यू भी आ रही है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, ये सेकंड रॉ सेकंड कॉलम की वैल्यू, ये थर्ड रॉ थर्ड कॉलम की वैल्यू, मतलब एक कॉलम के अंदर की जो वैल्यू है तो वो सारी रॉस की वैल्यू भी तो आ रही है। तो कॉलम के लिए आप सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, एक पहले है ना एक रेशियो वाला सिंबल लेते, उसके बाद जो जितने नंबर चाहिए, इसलिए मैं 0th कॉलम चाह रहा हूँ, तो 0th कॉलम कौन होगा, ये 0 पूरा 1 2 3 जो आ रही है, ये 0th कॉलम पूरा आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट दबा के इंटर क्लिक करता तो 1 2 3 पूरा आ गया। अब मैं यहाँ पे 1 करता है, मतलब सेकेंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो 2 3 7 देगा। सेकेंड कॉलम कौन हो गया, मतलब सेकेंड कॉलम में इंडेक्सिंग वाइज तो फर्स्ट होता है 2 3 7 पूरा आ जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं। ये किसके लिए था, इंटायर कॉलम। अब समझिए इस तरह से। अब एक और, अब दूसरा टॉपिक समझते हैं, सॉर्टिंग। मतलब आपके पास कोई एरे जैसे लाइक, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, अनसॉर्टेड एरे, जो मतलब एरे सॉर्ट नहीं है, सिंपल सा उसका नाम रख देते हैं। तो एरे क्रिएट कैसे करते हैं, np डॉट एरे, उसके अंदर जो भी लिस्ट पास करना पास कर, जैसे लाइक मैं 3, 1, 2, 5, 9, इस तरह कुछ रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ। कुछ वैल्यू मैंने पास कर दिया, मैं चाह रहा हूँ इसको सॉर्ट करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग के एनपी के अंदर एक सॉर्टिंग करने का एक फॉर्मूला है, वैसे एक फंक्शन है, उसका नाम क्या होता है बेसिकली np डॉट सॉर्ट। सॉर्ट करेंगे, इससे क्या हो, सारी वैल्यूज का शॉर्ट हो जाएगी, सिंपल सा। ये सॉर्ट लिखो, ये फंक्शन जो होता है बेसिकली सॉर्ट कर देगा किसी भी। अब इसके अंदर क्या कर पास करेंगे, उस एरे का नाम, एरे की वैल्यू पास कर देंगे, तो हमने पूरे एरे को सॉर्ट कर दिया बेसिकली। तो ये जो np डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है, ये क्या करता है, किसी भी एरे के सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। अब कुछ और टॉपिक के बारे में भी समझते हैं। तो अभी तो सिंपल सा 1D एरे को सॉर्ट किए थे, अब समझते हैं हम ये 2D एरे लेते हैं, उसको सॉर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले np डॉट एरे, जस्ट लाइक मैं वैल्यूज पास करता हूँ, इसके अंदर सिंपल वैल्यू 3, 5 और वैल्यूज लेता 1, 3 और एक और ले लेता है जस्ट लाइक 8, 4, इस 8, 5 एक तरह से वैल्यूज ले ली। हमने एक एरे क्रिएट कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ इसको सॉर्ट करना। अब सॉर्ट दो तरह से हो सकता है, आप इसको कॉलम वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब इस तरह से टॉप टू बॉटम सॉर्ट करना चाहते हो, या रोज वाइज मतलब लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना चाहते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, तो जब 2D एरेज आता है तो उसमें रोज और कॉलम के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं बेसिकली। एक्सिस की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। जब अगर एक्सिस की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम यानी कॉलम को ले रहे हैं। यहीं पे एक्सिस को अगर हम 1 रखेंगे मतलब हम रो को काउंट कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, अब सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला तो वही सिंपल सा, सॉर्ट करने के लिए np डॉट सॉर्ट वही करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला। तो np डॉट सॉर्ट करेंगे, उसके अंदर अपना एरे पास करेंगे। अब यहाँ पे एरे कौन सा है, एरे 2D एरे। उसके बाद यहाँ पे पास करेंगे एक्सिस को। एक्सिस मतलब आपको रोज वाइज इसको सॉर्ट करना है या कॉलम वाइज, यानी टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ क्या, इसको मतलब लेफ्ट मतलब टॉप टू बॉटम कर, यानी कॉलम वाइज कर रहा हूँ। तो एक्सिस को मैं क्या दूंगा, 0 दूंगा, क्योंकि कॉलम के लिए एक्सिस क्या रहते हैं, 0 लेते हैं। तो ये किसको सॉर्ट करेगा, कॉलम को सॉर्ट करेगा किस तरह से, टॉप टू बॉटम।
या इसको आप कॉलम भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटर क्लिक करते हैं तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग द 138,355 तो इसने कॉलम और टॉप टू बॉटम वाइज सॉर्ट कर दिया बेसिकली। ये था 318 था ना, तो इसको पहले 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 8 वाला नीचे आ गया। मतलब ये पूरा 3,5 वाला ये बीच में आ गया। 1,3 जो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज थी तो 1 थी, तो 1,3 सबसे ऊपर चला गया, फिर 3,5 नीचे आ गया, लास्ट में 8,5 आ गया। मतलब इस फर्स्ट कॉलम के हिसाब से इसने पूरे को सॉर्ट कर दिया। इस कॉलम वाइज में सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी, 1 ही थी, तो 1,3 सबसे ऊपर गया, उसके बाद 3 थी, जो 3 वाला बीच में आ गया, और 8 तो लास्ट में ही था। अब इसी को मैं चाह रहा हूँ किसके जरिए, अब मैं इसको रोज वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ। सिंपल है भाई, सिंपल फॉर्मूला, एरे को पास करेंगे इसके अंदर, उसके बाद एक्सेस पास करेंगे। एक्सेस मतलब कि आपको किस तरह इसको सॉर्ट करना है। तो मैं 1 पास कर रहा हूँ, मतलब ये लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करेगा बेसिकली। जैसे 3,5 है इसको तो ठीक है, क्योंकि तो सॉर्टेड है। ये 8,5 है ना, तो 8 तो बड़ा हो गया ना, 5 तो 5,8 हो जाएगा बस। ये इसको रोज वाइज सॉर्टिंग करता है। सिंपल सा वही कि 3,5 एज इट इज था। जस्ट लाइक अपना पहले एरेस को देखा, एरेस क्या था, 3,5, 1,3, 8,5 ये था। तो 3,5 ये पहले रो को देखो, तो पहले रो में तो 3, 5 है, तो सही से सॉर्ट हुआ है। पहले 3 आ रहा है क्योंकि छोटी वैल्यू पहले आ गई, तो 3, 5 ये तो ठीक ठाक है। सेकंड वाला भी देखते हैं, तो ये 1,3 पहले 1 आ रहा है, 3 से छोटा, ये भी ठीक है। लेकिन जो थर्ड वाला इसमें 8 पहले आ रहा है, 5 बाद में आ रहा है, मतलब 8,5 ये तो गलत हो गया ना। मतलब शॉर्ट मतलब कम वाली वैल्यू पहले आनी चाहिए, तो इसलिए ये 5,8 हो गया बस। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 5,8 बस। तो सॉर्टिंग करने के लिए बस अब एक्सिस का यूज करते हैं। एक्सिस डिफाइन करते हैं किस तरह से, रोज को सॉर्ट करना है या कॉलम को सॉर्ट करना है। आप समझते हैं फिल्टर करना, जस्ट लाइक आप कुछ एरेज है उसके अंदर कुछ वैल्यू आपको फिल्टर करके लानी है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से। जस्ट लाइक आपके पास कुछ एरे है उसके अंदर आपको इवन नंबर वाली वैल्यू उसको बाहर निकालनी है, फिल्टर करनी है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी फंक्शन होता है फिल्टर फंक्शन। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। अब जस्ट लाइक हम यहाँ पे भी एक एरे पहले क्रिएट कर लेते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। नया एरे बनाते हैं, np डॉट एरे, एक 1D एरे क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। वही 1 2 3 4 5 क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 6 7 8 10 ये सारी वैल्यूज मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से उस वैल्यू को फिल्टर करना चाह रहा हूँ जो इवन नंबर हो। इवन नंबर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस से। किसी भी नंबर का मॉडुलस से 2 का डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं वो इवन नंबर है, मतलब मॉडुलस निकालते हैं। तो उसका तरीका करने का तरीका आपको 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले इवन नंबर एक एरे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर के अंदर वैल्यू वो पास करेंगे। मुझे क्या चाहिए, इस नंबर के अंदर की कौन सी वैल्यू चाहिए, वो वाली वैल्यू चाहिए जिसके अंदर की जो वैल्यू हो ना, जिसका मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब आपको समझ रही है क्या करेगा, पता है जो ये क्या करेगा ना, मुझे ये नंबर मतलब ये एक एरे मिलेगा। एरे कौन सा मिलेगा, इस नंबर के अंदर जो 2 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है उन्हीं वैल्यूज को निकालेगा, उसका एक एरे बन जाएगा इवन नंबर। बस 2 4 6 18 आ गई। मतलब ये भी इसने भी ये जो मैंने क्रिएट किया ये क्या एक तरह से एरे ही बन रहा है, लेकिन एरे तो बन रहा है इवन नंबर एक एरे बन रहा है, लेकिन एरे के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो नंबर के वही एलिमेंट आ रहे हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी इवन वाले वैल्यू आ रहे हैं। ये आप इसको अगर ये इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो आपको ऐसे भी कर सकते, सिंपल सा। आप क्या कर लो, इवन पहले से बाहर बता लो, इवन को डिफाइन कर लो कि नंबर के अंदर की वो वैल्यू जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। वैसे भी कर सकते लेकिन तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, नंबर डिवाइड बाय ये 0 के बराबर, उसको हम इवन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, नंबर वाले ये भी एक एरे क्रिएट हो, क्योंकि नंबर एक एरे बन था, उसके अंदर वो वाली वैल्यूज लिए जिसका मॉडुलस 2 0 के बराबर है, मतलब जो इवन वाली वैल्यू, मतलब इसके अंदर सारी इवन वाली वैल्यू नहीं, उसका एक एरे बना दिया बेसिकली। तो हमने क्या किया, इस पूरे एरे के अंदर इवन नंबर वाली एरे को सॉर्ट कर लिया, बेसिकली फिल्टर कर लिया जो हमें चाहिए था। और यहीं पर आपको और ऑड नंबर का चाहिए था, तो ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता, या ये आप कह सकते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा,
ये हमारे पास ऑड नंबर आ गए। ये सारे ऑड नंबर क्या आ गए, मतलब मैंने इस एरे के अंदर उन्हीं एलिमेंट को लिया जो ऑड नंबर थे बस, तो हमने फिल्टर कर लिया। अब इसका एक और तरह होता है फिल्टर का एक और तरह से हम कर सकते हैं मास्किंग, जिसको कहते हैं फिल्टर विद मास्क। अब जस्ट लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे इस एरे के अंदर से मुझे उन्हीं एलिमेंट को लेना है, जस्ट लाइक मैं इवन वाले एलिमेंट को लिया था, मैं चाह रहा हूँ मैं इस तरह का एलिमेंट लूँ जो 3 से ग्रेटर देन वाली वैल्यू जो, तो मेरे पास एक कंडीशन है कि मास्किंग, मान लो चलो मास्क लिखते हैं, तो ये कि मेरे पास एक कंडीशन है कि नंबर मुझे वही नंबर लेना जो क्या हो, नंबर के अंदर की वही वैल्यूज लेना हो जो क्या हो 3 से ग्रेटर देन 3, बेसिकली मुझे वो नंबर चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा नंबर, उसके अंदर की वही वैल्यूज प्रिंट कर दूंगा जो क्या हो मास के बराबर हो, मतलब 5 से कम। उसने 4 5 6 वैल्यू दे दी, सिंपल सा, मतलब उसने वही वैल्यू, मन जस्ट लाइक ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये सिंपल सा करे, हमने क्या किया था इस वाले कंडीशन के अंदर, हमने कंडीशन जो थी ना वो इसके अंदर लिखी थी कि हमने नंबर मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं डिविजिबल, तो हम कंडीशन के अंदर लिखी थी। बस यहाँ पे हमने क्या किया, उस कंडीशन को पहले बाहर डिफाइन कर दिया, उसको बस वहां पे लिख दे रहा। समझ रहे आप, इस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब आपने कंडीशन इसके अंदर लिखा था ना, वही कंडीशन आपने एक अलग वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब उस पूरे कंडीशन को नहीं बस उस वेरिएबल को लिख रहे हैं, वही वैल्यूज ले रहे हैं। ये आपको ऐसे कर ले, जिस लाइक पहले ऊपर किया तो एक अलग टाइप का वेरिएबल बना दिया, अब मैं z को प्रिंट कर रहा बेसिकली, तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सिमिलर वैसे ही हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंडेक्सिंग, और एक टर्म होता है इसके अंदर नमपाई के अंदर np.where एक फंक्शन होता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले ये एक फंक्शन होता है उसके बेसिस पे। अब जस्ट लाइक हम क्या करते हैं कि इंडिसेस के एक लिस्ट बना लेते हैं, मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए 0, 0, 3, 5, ये सारी वैल्यूज चाहिए। मतलब मैंने इंडेक्स बना लिया कि 0 इंडेक्स है, 3rd इंडेक्स है, 5th इंडेक्स है, सिंपल सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नंबर की वो वाली वैल्यूज चाहिए जो इस इंडेक्स पे प्रेजेंट हो। तो ये क्या करेगा, हमारा जो नंबर वाला एरे है उसके अंदर जो 0th पे जो वैल्यू है, जो 3 पे जो वैल्यू है, 5th वो वाला वैल्यू हमें दे देगा बेसिकली। इसने क्या है 0th पे क्या 0 और 3 5 पे, चलो देखते हैं। हमने एरे बनाया किससे पहले, तो 0th पे क्या था 1 है तो 1 प्रिंट किया, और 3 पे तो 0 1 2 3, तो 3 पे 4 आ रहा है तो 1 4 प्रेजेंट किया, और लास्ट में 5th, तो 5th पे देखते क्या आता है, तो 5th पे 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे 5th पे आ रहा था, तो उसने वो वैल्यूज प्रेजेंट कर दी जो 0th और 3 और 5th पे प्रेजेंट थे बेसिकली। अब इसी तरह से हम और कर सकते हैं। बेसिकली हमने इंडिसेस डिफाइन कर लिया और उस इंडिसेस पे जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू हमने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे नाउ वेयर फंक्शन आता है। तो नाउ वेयर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो क्या करता है, हमें इंडिसेस रिटर्न करता है। चलो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। np.where ये सिमिलर वही वाला मास्किंग वाला क्वेश्चन लेते हैं कि मुझे नंबर के अंदर की वो वाली वैल्यू चाहिए जो क्या हो 5 से ज्यादा हो। बेसिकली नंबर की वो वाली वैल्यू चाहिए जो क्या हो ग्रेटर देन 5 हो। तो ये क्या करेगा, जो हमारा नंबर वाला जो एरे है ना उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है जो 5 से बड़ी है उन सब का इंडिसेस हमें रिटर्न कर देगा। मतलब उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा कि कितने इंडेक्स पे, 5th नंबर पे, 6th नंबर, वो रिटर्न करेगा। ये हमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। जस्ट लाइक अगर मैं इसको रिजल्ट प्रिंट करता हूँ अगर, तो हमारे पास जो ये दे रहा 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमें एग्जैक्ट ये वैल्यूज नहीं दे रहा, ये हमें क्या इंडेक्स दे रहा है। मतलब कि 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो 5 से ज्यादा है, 6th इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो 5 से ज्यादा है, 7th पे 8th पे 9th पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है 5 से ज्यादा है। जस्ट लाइक हमारा नंबर वाला वेरिएबल क्या था, ये 5th था, तो इसने कहा 5th के बाद 5th नंबर पे कितना 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 0 1 2
3, 4, 5। तो फिफ्थ पे क्या है 6 आ रहा है जो 5 से बड़ा है, 6 पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है जो 5 से बड़ा है, 7 पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है जो 5 से बड़ा है, 10 पे क्या आ रहा है मतलब बेसिकली जो 5 से बड़ा है। तो ये सारे इंडिसेस वो वाली वैल्यूज हैं जो क्या हो रही है 5 से बड़ी हो रही है। तो बस आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि नाउ वेयर जो फंक्शन होता है बेसिकली हमारे पास वो हमें वैल्यूज रिटर्न नहीं करता बल्कि हमें क्या कर रिटर्न करता है इंडिसेस रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न इंडेक्स है, जो भी कंडीशन उसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे इंडेक्स इंडेक्सिंग। अब इसी के अंदर मैं नंबर के अंदर अब रिजल्ट जो हमारा जो एरे बन के आया है उसको पास कर दूँ। तो बेसिकली हमें इंडिसेस दे रहा था जस्ट लाइक ऊपर वाले की तरह, जैसे हमारे पास एक लिस्ट मिल रही थी इंडिसेस की, उसको जब हम नंबर के अंदर पास किए थे तो वो सारी वैल्यूज मिल गई थी, उस इंडेक्स पे वैल्यू जो प्रेजेंट थी वो मिल गई थी। जैसे लाइक 0th पे 1% था, 3rd पे 4%, 5th तो ये सारी वैल्यूज मिल गई। उसी तरह से हमारे पास इंडिसेस मिल गया जो 5 से ज़्यादा नंबर वाले उनके इंडेक्स का सारे मिल चुके रिजल्ट में। अब उसी को अगर नंबर के अंदर अगर हम पास कर देंगे तो हमें रिजल्ट जो इंडेक्स उस पर जो वैल्यूज वो मिल जाएगी। जस्ट लाइक मैं इसको एंटर करूँ तो हमारा वैल्यू में 6, 8, 9, 7, 10 ये सारी वैल्यूज वो वैल्यूज है जो 5 से बड़ी है। तो ये रिजल्ट क्या था np.where था, ये हमारे क्या इंडेक्स रिटर्न कर रहा था। इसी को इंडेक्स को अगर नंबर के अंदर पास कर देंगे तो हमें वो वैल्यूज दे देगा जो इंडेक्स जिस बेसिस पे कंडीशन पे आया था, मतलब 5 से ज़्यादा वैल्यूज मिल जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अब एक होता है कंडीशन एरे। कंडीशन मतलब कुछ कंडीशन होते हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पे हम कुछ चीजें लिखते हैं। मैं इसको ऊपर करता हूँ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंडीशन एरे जैसे लाइक मैं एक एरे बना ले रहा हूँ। कंडीशन एरे कुछ ऑपोजिट थोड़ा अतरंगी जैसा होता है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने में, लेकिन टेंशन की बात है, सिंपल सा हम समझ सकेंगे। इसमें भी np.where का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक अभी भी हम वही पुराना वाला एरे का यूज़ कर रहे हैं जो क्या हो जस्ट लाइक 3 से बड़ी नंबर हो, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कुछ कंडीशन लिख देते हैं जस्ट लाइक ट्रू, पहले मैंने मिस्टेक करा, कॉमा 5। अब मैं जब इस कंडीशन एरे को प्रेजेंट करूंगा तो क्या रहा हमारे पास आंसर रहा फॉल्स फॉल्स ट्रू। बेसिकली आपको समझ नहीं आ रहा हो कि हमने नंबर एरे पास किया तो नंबर की वैल्यूज मिलनी चाहिए, इंडेक्स मिलनी चाहिए, क्योंकि np.where यूज कर रहे हैं हम। तो ये करता है क्या असल में, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये इस तरह का हुआ जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको मार्कडाउन से लेता हूँ, मैं आपको इसे समझाता हूँ। बेसिकली जो कंडीशन एरे जो हमने लिखा है ना, ये कंडीशन कुछ इस तरह का है। हमने इसके अंदर np.where हमने सबसे पहले कंडीशन लिखी है कि नंबर की वो वैल्यू चाहिए, नंबर एरे की वैल्यू चाहिए जो 3 से बड़ी हो, ये कंडीशन हुई। और उसके बाद हम कुछ और चीज़ें वैल्यू रखे हैं, जस्ट लाइक मैंने ट्रू लिखा है। तो ये कंडीशन के ये रिजल्ट हुआ, ये एक पहला रिजल्ट हुआ, ये दूसरा रिजल्ट हुआ। अब ये रिजल्ट कब आएगा और कब नहीं, ये इस तरह से सिंपल है। ये कहने का मतलब कि इफ कि यार कंडीशन अगर ट्रू हुई, सिंपल है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर जो है हमारा ये ग्रेटर देन 5 है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें प्रिंट करना है, बेसिकली हमें ट्रू रिटर्न करना है। बेसिकली हमें ट्रू प्रिंट करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मुझे एल्स में क्या प्रिंट करना है, फॉल्स प्रिंट करना है। अब जैसे आप समझ सकते हैं नंबर कितने 3 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन में क्या थी, नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। अब देख हमारा नंबर वाला एरे को देखते हैं, जस्ट लाइक मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ। हाँ यहाँ तो देखो ये सारी वैल्यूज जो है 1 2 3 ये क्या 3 से बड़ी है, इसलिए इन सब वाली वैल्यूज में स्टार्टिंग में फॉल्स आ रहा है, उसके बाद सब में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। जस्ट लाइक आप रिजल्ट देख लो, स्टार्टिंग के शुरू वाली वैल्यूज इसमें फॉल्स आ रहा है, बाकी सब में ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है कि स्टार्टिंग की जो कुछ वैल्यूज है वो क्या रही 3 से
कम नहीं है, इसलिए ये एल्स वाला कंडीशन यानी फॉल्स वाला रिटर्न हो रहा है। और ये ट्रू रिटर्न कब हो रहा है? जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है। या जस्ट लाइक इसी के अंदर मान लो एक और होता है, अगर जस्ट लाइक एग्जाम्पल अब इसी के अंदर मैं कंडीशन एरे निकालता, जो क्या होता है एनपी डॉट वे कंडीशन। इस वक्त मैं लिखता कि नंबर की वो वाली वैल्यू चाहिए जो क्या हो ये मतलब 8 से ग्रेटर देन हो। और 8 से ग्रेटर देन है तो मुझे क्या चाहिए कि उस नंबर की वैल्यू की जो भी वैल्यूज है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, अदरवाइज नंबर को नंबर ही रहने देना है। ठीक है, और मैं कंडीशन को एक तरह से इस वाली वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो बेसिकली क्या करेगा, देखो स्टार्टिंग की जो वैल्यूज थी हमारी 1 से लेकर 6 तक, ये सारी वैल्यूज क्या थी 8 से छोटी थी, इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया नंबर को नंबर। लेकिन जैसे ही आगे वाली वैल्यूज जो 8 से जैसे बड़ी हुई तो उसको क्या कर दिया, उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट लाइक हमारा जो नंबर वाला एरे था ये 6 तक 8 तक ये सारी वैल्यूज क्या है 8 से कम ही है, मतलब बराबर तो नहीं। ठीक, अब बाकी 9 और 10 ये वाली वैल्यूज कौन सी वैल्यूज है, जो क्या हुआ है जो 8 से बड़ी है, इसलिए इसने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 to 18 और 20 कर दिया बेसिकली। बाकी नंबर को एज इट इज रहने दिया, 18 20 कर दिया। ये ऐसा हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करो, अदरवाइज ये वाला काम करो। बेसिकली इफ एल्स जैसा वाला कंडीशन होता है, आपको उस तरह से आप समझ सकते हैं बेसिकली। अब कुछ और टॉपिक समझते हैं। ये वाले फंक्शन आप समझ चुके बेसिकली। अब अदरवाइज दूसरा कंडीशन समझते हैं। अब एडिशन मतलब दो एरे को कैसे ऐड करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एरे फर्स्ट एरे जिसके अंदर np डॉट एरे, ये 1D एरे ले लेते हैं। जस्ट लाइक 2 3 4 दो वैल्यूज ले लें। अब एक सेकेंड एरे बना लेते हैं np डॉट एरे 2 3 8 ये सारी वैल्यूज ले ली। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए मैं एक कंबाइन एरे बनाता हूँ जो क्या करें दोनों एरे को जोड़ देगा, बेसिकली ऐड करेगा। तो सिंपल सा एरे 1 प्लस एरे 2, सिंपल सा एडिशन। प्लस वाली वैल्यू जो होती है बेसिकली वो क्या करती है कनेक्ट कर देती है, मतलब जो चीज़ों को जोड़ देती है। अब मैं इसी को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो हमारा 4 6 से 12 आ गया, 2 2 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 8 4 8 12 हो गया, वो प्रिंट कर दिया। ये इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो सिंपल सा एक और होता है कॉन्कैटिनेट करने वाला वेरिएबल, आप एक डायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से सिंपल सा प्लस करके भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका से लेस कंबाइंड कॉन्कैट सिंपल सा ये क्या कर सकते हैं np डॉट कॉन्कैटिनेट, ये भी वही काम करेगा। जस्ट लाइक स्ट्रिंग में होता है ना, दो चीज को जोड़ने के लिए प्लस भी और कॉन्कैटिनेट दोनों काम कर जाता है। इसके अंदर आप दो एरो को पास कर दो, जिस एरो को आपको कंबाइन करना है, एरे 1 और एरे 2। सॉरी, जो वैल्यूज होती है जो भी पास करते हैं आमतौर पर हम इसको टपल में पास करते हैं, मतलब एक और स्मॉल ब्रैकेट होगा इसके अंदर। मैं बार बार मिस कर जाता है चीजें, तो वही करते हैं सिंपल सा। तो ये था नॉर्मल एडिशन, और ये कॉन्कैटिनेट मतलब दोनों को एक साथ कर दिया, 2 3 4 फिर 2 3 8 बस। एडिशन करने का मतलब हुआ कि उसको एरे की वैल्यू को ऐड कर देगा, माइनस में लिखेंगे तो माइनस कर देगा, दोनों के मतलब अपोजिट में सेम वैल्यूज को माइनस करेगा। ये मैथमेटिकल चीजें होगी। और ये कंबाइन करना, मर्ज करना, ये हुआ कॉन्कैटिनेट हो गया। मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया था इसमें, मैं स्ट्रिंग समझ रहा था जिस तरह से स्ट्रिंग में होता है दोनों को ऐड कर देगा वैसा है। तो बेसिकली ये जो है ये हमें क्या करेगा, ये दिस गिव्स एडिशन, मतलब हर एक रो का मतलब जैसे फर्स्ट एलिमेंट दोनों का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट दोनों में ऐड हो जाएगा। इस तरह से सेम चीजें ऐड हो जाती है, 2 2 4 4 ऐड हो गया। और ये क्या करेगा हमें कॉन्कैटिनेट कर देगा, मतलब दोनों एरे को एक साथ मर्ज कर देगा। बेसिकली ये क्या करता है मर्ज करता है।
मतलब इसमें दोनों एरेज को एक साथ कर दिया 2 3 4 2 3 8। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इजी चीज है। दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। अब एरे की कंपैटिबिलिटी मतलब एक एरे इक्वल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो लेंदी होते जा रहा है, बस ये इजली आप कर सकते हैं। बेसिक सबसे पहले देखते हैं एरे के लिए। सबसे पहले मैंने एक फर्स्ट एरे बना लिया, इसके अंदर 1 2 3 वैल्यूज दे देते हैं। एक बी एरे क्रिएट कर लिया, इसके अंदर वैल्यू देते हैं 4 8 9 10। ठीक, तीन एरेज में कौन एरेज बराबर है, कंपैटिबल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके अंदर रोज और कॉलम अगर बराबर है तो उसको हम कहते हैं वो एरे कंपैटिबल है। मतलब अब रोज और कॉलम पता लगाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, शेप फंक्शन, जो रोज और कॉलम देता है। तो हम ए डॉट शेप करेंगे, अगर वो बराबर हो गया बी डॉट शेप के तो हम कह सकते हैं दोनों क्या कंपैटिबल है। लेकिन आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स आ रहा है मतलब ए और बी बराबर नहीं है। सिमिलर उसी तरह से अगर आप चाहे तो सी को चेक कर सकते हैं, जैसे लाइक ए का शेप और सी का शेप को चेक कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे, देखिए तो ए में भी 3 एलिमेंट है और सी में भी 3 एलिमेंट, तो ये दोनों कंपैटिबल है, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। बेसिकली ट्रू आ गया, इस तरह से चेक कर सकते हैं बेसिकली। अब हम करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एक कोई नया रो और नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं किसी भी एरे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं किसको, रो का ऐड करने के लिए। सबसे पहले एक ओरिजिनल एरे बना लेते हैं, ओरिजिनल। इसके अंदर सिंपल सा जस्ट लाइक 1D एरे ले लेते हैं। जब आप एक से ज्यादा रो वाले एलिमेंट को ऐड करें तो पहले इसमें हम दो ही लगाते हैं। इसमें ये हमारा एक अपना सिंपल सा एरे बन चुका है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक नया रो ऐड करूँ, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है, np डॉट एरे जस्ट लाइक 1D एरे 2,3। ये वाली एरे एक सिंपल से एक रो है, इस रो को मुझे इसमें ऐड करना है बेसिकली। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंथी टाइप होता है, इजी है लेकिन सबसे पहले समझता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है वी स्टैक। इस वी स्टैक का फंक्शन क्या करता है, रो को ऐड करने में हेल्प करता है। वर्टिकल रोज, वर्टिकल आमतौर पे कॉलम समझते हैं लेकिन ये ऑपोजिट टाइप्स काम करता है। वी स्टैक मतलब रो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम नया एरे बनाना चाह रहे हैं तो हम एक न्यू एरे, मतलब इसके अंदर न्यू एरे के अंदर क्या है, हम एक रो को ऐड कर चुके हैं तरह से, वो वाला एरे बना रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, np डॉट वी स्टैक क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा रोज को। अब सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, जिसके पहले ओरिजिनल एरे जिसके अंदर ऐड करना है तो हमारा ओरिजिनल ये, और साथ में वो वाला जो रो ऐड करना उसको लिखते हैं। तो ऐड कौन सा करना, न्यू रो, तो न्यू रो को इसके अंदर पास कर दूँ। तो ये एक नया एरे बना देगा जिसके अंदर क्या होगा, एक नया रो 2,3 वाला जो वैल्यू वो ऐड हो जाएगा। जस्ट लाइक हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। क्या होगा, इसमें भी टपल के फॉर्म में पास करते वैल्यूज, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ। ठीक, तो देखा कि एक नया रो ऐड हो गया 2,3। 1,2 था, 2,3 था, अगला वाला भी क्या था 2,3, तो 2,3 एक नया रो ऐड हो गया इसके अंदर। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या ऐड करना है बेसिकली,
अब मुझे कॉलम ऐड करना है, ये रोज ऐड करना है। रोज के लिए क्या ऐड करते हैं, वी स्टैक, ये क्या करता है, ये रोज को ऐड करता है। इसके लिए हम कैसे करते हैं, फॉर्म एनपी डॉट वी स्टैक करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ओरिजिनल एरे जो अपना था, और साथ में जो रो ऐड करना है उसको नाम लिख देते हैं। ये हमें क्या कहते हैं, नया एरे बना देते हैं जिसमें कुछ रो ऐड हो जाता है। अब हम करते हैं कॉलम। कॉलम के लिए क्या यूज होता है, एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल कहते हैं तरह से। सबसे पहले हम नया कॉलम बना लेते हैं, जो न्यू कॉलम ऐड करना है दोनों में। तो न्यू कॉलम np डॉट एरे, जस्ट लाइक हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक 7, दूसरा 8। मतलब ये दोनों ऐड होगा, ये 1,2 है, 2,3। तो इसके एक जस्ट बाजू में क्या है, बाजू में 7 ऐड हो जाएगा और इसके बाजू में 8 ऐड हो जाएगा। बेसिकली 1 2 7 1 2 2 3 8 इस तरह से ऐड हो जाएगा। मुझे इसको ऐड करना है, सिंपल सा फॉर्मूला वही लगाएंगे। अब न्यू एरे तो है, लेकिन ये न्यू कॉलम एरे लिखते हैं, इसको नाम अलग देते हैं। इसके लिए सिंपल np डॉट एच स्टैक, इसके अंदर भी सिंपलर वही सेम चीज करना है। आप क्या टपल पास करेंगे, इसमें ओरिजिनल एरे लिख पास करेंगे। पास कर दिया और उसके बाद मुझे न्यू कॉलम जो ऐड करना है, अब इसको प्रिंट करके देखेंगे। ये कॉलम तो हमारे पास आ गया, 1 2 के बाद है ना 7 ऐड हो गया और 2 3 के बाद ऐड हो गया, 8 ऐड हो गया। तो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यूज थी 1 2 और 2 3, इसके अंदर मैं यहाँ पे 7 ऐड हो गया और यहाँ पर 8 ऐड हो गया बेसिकली। तो एक नया कॉलम बन गया, दैट्स इट। ये एक नया कॉलम बन गया ना, पहले 1 2 2 3 था, बस 7 8 नया ऐड हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, किसी भी रोज या कॉलम को ऐड करते हैं। अब चीज़ होती है, अब डिलीशन कैसे करेंगे, कोई भी रो या कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, उसके लिए हम करते, सबसे पहले हम समझते हैं, अब नया टॉपिक समझते हैं, डिलीशन ऑफ रोज और कॉलम, दोनों में से किसी एक एरे। सबसे पहले हम समझते हैं, एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं। 1D एरे बेसिकली बना लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। 1 2 3 8 9 बेसिक सिंपल से। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें इस एरे 2 के अंदर की जो वैल्यूज है ना, मुझे इसके अंदर क्या करते हैं, डिलीट करने के लिए सिंपल सा ये इजी होता है। इसके लिए क्या करना है, एक नया एरे चाहिए, तो एक नया एरे बना लेता है। एनपी के अंदर डिलीट करना है, कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है, एरे इसके अंदर भी पास करते हैं टपल के फॉर्म में। इसमें सिंपल से पास करते हैं, सबसे पहले जो एरे पास करते हैं और जो वैल्यू आपको डिलीट करनी है वो वैल्यू पास कर देते हैं। जिस वैल्यू आपको डिलीट करनी है उसका इंडेक्स, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ इसके अंदर 8 डिलीट करना है, तो 8 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3 3 पे पास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 पास कर दूँगा। अब जब मैं इस न्यू एरे को प्रिंट करूँगा तो देखेंगे तो क्या होगा, 8 वाला टर्म जो वो हट चुका होगा। तो बेसिकली हट चुका है यहाँ पे 8 टर्म। इसके अंदर मैं बेसिकली देता हूँ। डिलीशन के लिए हम क्या करते हैं, np डॉट डिलीट, इसके अंदर क्या है, जो जिस एरे के अंदर डिलीट करना वो एरे पास करते हैं और साथ में इंडेक्स पास करते हैं, जो एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। मतलब इंडेक्स किसका होगा, जो एलिमेंट डिलीट होने वाला है उसका इंडेक्स पास करते हैं बेसिकली। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर 2 को हटाना चाहूँ तो इसका इंडेक्स कितना है, 0 और 1 है। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह पे और 1 पास कर दूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 2 था, 2 हट चुके हैं। अब जैसे मुझे 9 हटाना था तो 0 0 1 2 3 4 5th पे है, 0 1 2 3 4th पे, तो 9 हटाना तो उसकी इंडेक्स 4 है, तो 4 पे करें एंटर, तो 9 हट गया। तो डिलीट करना तो एकदम ईजी। अब एक और चीज समझते हैं, ये तो 1D एरे में था डिलीशन। अब हम 2D एरे होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम ज्यादा होंगे, तब हम कैसे डिलीट करेंगे, वो भी एकदम सिंपल है, जस्ट इसी जैसा। तो उसके लिए हम एक 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे, तो फर्स्ट जस्ट लाइक मैं 3,8 ले लेता हूँ, इस लाइक 2,8 7 ले लेता है।
और एक और रो लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं जस्ट लाइक 1,5, ये वाली वैल्यूज लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक रो और एक स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करना। जब मुझे रो को डिलीट करना होता है तो हम सिंपल सा वही करते हैं नॉर्मल तरीके से, np डॉट डिलीट ओरिजिनल एरे पास करेंगे जिसको अंदर से डिलीट करना, और साथ में जिस रो को डिलीट करना वो वाली वैल्यू हम पास कर देते हैं। जस्ट लाइक मुझे कौन सा रो को डिलीट करना है, 3, थर्ड रो को डिलीट करना है, फोर्थ वाली वैल्यू। आपको चीज समझ आ जाएगी, बस 2 मिनट। इसने क्या 3825 कर दिया। इसने क्या किया, जो थर्ड और फोर्थ वाली जो थर्ड रो में 3 और 4 की वैल्यू को इसने डिलीट मार दी। 3825, 1 और 7 को इसने डिलीट कर दिया। Zero, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 और 5 को डिलीट कर दिया जैसे।